Now exercise 1.4 question number first. Classify the following numbers as rational or irrational. हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो जब भी रूट वाली डेट अनसॉल्वेबल हो और साथ में दे रखी हो रेशनल नंबर की, और ये कैसा है हमारा रेशनल नंबर और ये कैसा है रेशनल नंबर, तो जब भी एक रेशनल एक इरेशनल नंबर हो तो वो जो होल कलेक्शन आता है वो कैसा आता है हमारा इरेशनल नंबर आता है। सो 2 माइनस रूट 5 कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इसको नोट करते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये प्लस का 23 है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी क्या बची 3 बची। और 3 कैसा नंबर होता है हमारा रेशनल नंबर होता है, तो इट मींस ये भी नंबर कैसा हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट थर्ड पार्ट दैट इज 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो यहाँ क्या है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो सेम डेट है रूट में कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/7 और 2/7 कैसा नंबर होता है हमारा रेशनल नंबर। सो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट फोर्थ पार्ट दैट इज 1/√2। तो मैंने अभी बताया था √2 क्या है अनसॉल्वेबल है, मतलब 2 पे फैक्टराइज करेंगे मैक्सिमम 2 × 1 हो सकता है, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो 1/√2 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। नाउ फर्स्ट फिफ्थ पार्ट दैट इज 2 पाई। जब भी पाई किसी भी डेट के साथ में होगा तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल के साथ रेशनल है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होल क्या हो जाएगा, मतलब 2 पाई हमारा कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट दैट इज सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3, सेकंड ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये सिंपलीफाई करने का आसान तरीका होता है, सबसे पहले पहले ब्रैकेट की जो फर्स्ट डिजिट है उसको नोट करो, तो 3 नोट करा और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस तो प्लस नोट करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है √3, तो यहाँ √3 नोट कर लेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 जा क्या आ गया 6 आ गया, प्लस है हमारा प्लस नोट करेंगे। अब ये 3 है और ये क्या है √2, तो ब्रैकेट मतलब रूट वाली डेट में मल्टीप्लाई नहीं करते हम, किसमें करेंगे 1 में, सो 3 1 जा 3 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस नोट करेंगे। अब 2 का सिमिलरली मल्टीप्लाई यहाँ क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस ही बना रहेगा √3 और √2 ये दोनों रूट में है ना डिजिट, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वैल्यू को हम ऐड ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि ये √3 है ये √6 है और ये क्या है √2 और ये डिजिट है 6 दे रखी है, तो इसका ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस अंडर रूट 6। अब नाउ सेकंड पार्ट दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, सेकंड ब्रैकेट में क्या दे रखा है 3 माइनस अंडर रूट 3। अब यहां पर भी काम क्या करना होता है जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था हमने, 3 को नोट करेंगे और ब्रैकेट में क्या नोट कर लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3, प्लस का प्लस ही रहने देंगे, यहां नोट क्या करेंगे अंडर रूट 3 नोट करेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे 3 3 क्या हो गया 9 हो गया, माइनस का माइनस ही हो गया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, सो 3 1 जा 3 अंडर रूट 3। अब सेकंड ब्रैकेट प्लस लगाएंगे, अब √3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि रूट में जब भी दो डिजिट सेम होती है और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाती है, और वो डिजिट क्या है हमारे पास
3 दे रखी है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये माइनस का 3 था, ये किसका था, प्लस का, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये वैल्यू क्या बची, 9 बचा, और माइनस का क्या बचा, 3 बचा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला किसका बनना है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहां पर पहले वैल्यू पुट करते हैं, यहां क्या आएगा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू अगर कंसीडर करोगे तो a की वैल्यू क्या है, √5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, √5 इंटू b की वैल्यू क्या है, √2 प्लस b²। b² का मतलब क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको कि रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, डिजिट आती है। तो डिजिट क्या आ जाएगी हमारी, 5 प्लस 2 का 2 भी बना रहेगा, √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 5 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 7 प्लस 2 √10, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, चेक करते हैं। तो ये दे रखा है √5 माइनस √2, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, √5 प्लस √2। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो फॉर्मूला इसका होना है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। अब स्क्वायर इधर नोट करते हैं पहले, √5 माइनस √2, सेकंड ब्रैकेट में क्या है, √5 प्लस √2। a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे तो √5 है ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, √5 माइनस b की जगह क्या आएगा, √2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी रूट वाली डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो डिजिट आ जाती है, क्या आएगा, 5। सिमिलरली माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। Now question number 3. Recall pi is defined as the ratio of circumference c of a circle to its diameter say d. That is pi equals c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. तो हमें ये दे रखा है कि pi equals c upon d है, और उससे क्या पता चलता है कि pi कैसा नंबर है, irrational नंबर है। How will you resolve this contradiction? तो there is no contradiction, मतलब इनमें कोई contradiction नहीं है। When we measure a value with a scale, जब भी हम स्केल से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो we only obtain as approximate value. We never obtain an exact value. Therefore, we may not realize whether C or D is irrational. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो वो अप्रोक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो इससे हम ना तो C का ना D का दोनों के ये नहीं कह सकते कि ये कैसे नंबर है, irrational नंबर है। और पाई की भी वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। किसके, या तो 22/7 होता है या फिर 3.142857। Now question number 4, that is represent √9.3 on the number line. तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, √9.3। एग्जैक्ट जो वैल्यू दे रखी है उतने मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने सपोज दैट ए बी एक लाइन ड्रॉ करी, और उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, टोटल 9.3 है। अब क्या करेंगे, अब 1 सेंटीमीटर हम इंक्रीज करेंगे। Now question number 4, represent √9.3 on a number line. तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, अंडर में 9.3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट जो वैल्यू दे रखी है उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ए बी जो लाइन है वो कितनी है हमारी, 9.3। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी सेंटीमीटर की है, 9.3 सेंटीमीटर की। अब बी से एक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की और इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें इसका बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि सपोज दैट ये कोई लाइन है, इसको सेंटर मानेंगे और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क ऊपर की साइड और एक आर्क लोअर की साइड। तो सपोज दैट ये 2 आर्क हो गई,
सिमिलरली इस पॉइंट से कंसीडर करेंगे, देन ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, और इन दोनों पॉइंट को, डॉटेड पॉइंट को, इन दोनों को मिला देंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो इस लाइन को क्या कर रहा होगा, हमारा बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर कि ए को सेंटर मानेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक कट ऊपर की साइड, एक कट लोअर साइड में, सिमिलरली सी को सेंटर मानेंगे, देन कट अगेन यहां पर, और इसको मिलाते हुए एक क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन, ये जो पॉइंट है, इस एसी लाइन को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। देन इस पॉइंट को लेट सपोज एम पॉइंट मान लिया, लेट करेंगे बीच में। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम, ए और सी का हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो ए को सेंटर मानेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक कट अपर साइड में और एक कट कहां लगा देंगे, लोअर साइड में। सिमिलरली बी को सेंटर मानेंगे, एक कट ऊपर की साइड और एक कट नीचे की साइड, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन क्या कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे। ये वाला जो पॉइंट है, हमने पॉइंट क्या मान लिया, एम मान लिया। अब क्या करेंगे, हम एम पॉइंट को सेंटर मानेंगे और यहां से ए तक की डिस्टेंस लेंगे और एक क्या ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, बी को सेंटर मानेंगे, बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसको सेंटर मान के एक आर्क कंप्लीट लगा दी, इसको सेंटर माना, सेम मेजरमेंट से इस साइड आर्क, सेम मेजरमेंट से इस साइड आर्क, ये अपर, ये एक और इसको मिलाते हुए क्या कर दिया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। देन एम पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो ये पॉइंट सपोज दैट एन मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, एम को सेंटर मान के एन तक की डिस्टेंस लेके एक डैश में आगे की साइड आर्क बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है वही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √9.3 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट क्या दे रखा है, 1/√7। तो रेशनलाइज की कंडीशन क्या होती है, जो रूट में वैल्यू होती है उस वैल्यू को हमें कैंसिल करना होता है, मतलब किसी भी तरीके से कैलकुलेट करके अपॉन वाला जो रूट है वो अपर साइड में, मतलब न्यूमरेटर में ला सकते हैं, डिनोमिनेटर में रूट की कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो यहां क्या करेंगे हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते टाइम √7 का क्या करेंगे, अपर और लोअर साइड में, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। और रूट वाली डिजिट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट जब होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 आ गई। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 7 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, रूट में नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये इसका डिनोमिनेटर का क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ दूसरा पार्ट दे रखा है 1/√7 माइनस √6। तो यहां भी क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो यहां पर भी मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डिनोमिनेटर में जो भी रूट वाली डिजिट होंगी उसको हमें कैंसिल करना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे कि अपॉन में क्या दे रखा है, √7 माइनस √6 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपर साइड में। यहां अगर माइनस है बीच में तो प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से। तो यहाँ माइनस दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो सेम डिजिट आ जाती है, तो ये क्या आ गया, √7 प्लस √6 आ गया। और अगर डिनोमिनेटर में देखो तो यहाँ एक फॉर्मूला बनना है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, a का मतलब क्या हो गया, √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हो गई, √6, तो √6 का स्क्वायर। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपर साइड में मतलब न्यूमरेटर में तो √7 प्लस √6 ही बना रहेगा, और रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, डिजिट आ जाती है हमारी, और डिजिट क्या दे रखा है, 7 है, माइनस लगाओ और यहाँ कितना आ जाएगा, 6।
7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1, तो √7 प्लस √6 अपॉन में क्या आ गया 1, और ये वैल्यू क्या आ गई, जब भी 1 से किसी भी डिजिट में डिवाइड देते हैं तो सेम वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई हमारी √7 प्लस √6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ये क्या दे रखा है हमें 1/√5 प्लस √2, तो 1/√5 प्लस √2। सेम क्या करना है हमें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, we get 1/√5 प्लस √2 है। क्या करेंगे हम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब भी यहाँ बीच में प्लस होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, और माइनस होगा तो प्लस से, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 माइनस √2, और कंप्लीट अपॉन में भी क्या आ जाएगा √5 माइनस √2। तो जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आ जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा √5 माइनस √2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना, रेशनलाइज वाले क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस √2 का स्क्वायर। अपर साइड में मतलब क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट क्या आ गई, √5 माइनस √2, और 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 3 बचेगी। अब फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ये क्या दे रखा है हमें 1/√7 माइनस √2, तो √7 माइनस √2, इसमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वी गेट, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे रखी है √7 माइनस 2, माइनस जब भी होगा तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा हमें, प्लस से, तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, 1 का मल्टीप्लाई जब √7 प्लस 2 में करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, मतलब √7 प्लस 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी √7 प्लस 2, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया √7 प्लस 2 अपॉन 3।